अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 13 का। हम पहले क्वेश्चन करेंगे जिसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि प्लानिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हम चेक करते हैं कि जी मटेरियल जो रिक्वायर होता है हमें, यानी कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं तो हमें सपोज 1 2 3 4 मंथ्स हैं, उसमें हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर है जिसकी हमने डिलीवरी करनी है, जो हमने किसी को देना है, सेल आउट करना है। लेकिन उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास सपोज रिक्वायर हैं, जब अगर हम सपोज 10 यूनिट्स हमने सेल करने हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टॉक में जो फिनिश गुड्स हैं या जो फॉर सेल आइटम है वो कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। वो 10 के 10 यूनिट्स ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो कम हो क्या हो, उसको हम कैसे तय करेंगे, उसका शेड्यूल हम कैसे बनाएंगे। हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखेंगे, फिर उसके साथ हम चेक करेंगे कि जी हम कितना डिलीवर कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। कुछ और चीज़ें हैं जिस तरह हम सपोज सेफ्टी स्टॉक भी हमने रखना होता है तो वो कितना होगा, और वो कितना अगर होगा तो क्यों होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 का, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है प्लानिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वो हमें ये कहता है कि कंपनी की एक प्रोडक्शन शेड्यूल है, कंपनी प्रोडक्शन शेड्यूल कॉल्स फॉर, वो कहता है कि 2300 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए फॉर जनवरी ऑपरेशन। वो जनवरी के ऑपरेशन के लिए उन्होंने 2300 यूनिट शेड्यूल किए हैं कि वो प्रोड्यूस करेंगे। 2100 यूनिट्स फॉर फरवरी उन्होंने शेड्यूल किए हैं, एंड 25 यूनिट्स फॉर मार्च। ये इन्होंने टोटल 3 मंथ्स का इन्होंने प्रोडक्शन शेड्यूल हमें दे दिया कि जी हमने इतना इतना इस मंथ में जनवरी, फरवरी और मार्च में हमने प्रोड्यूस करना है। आगे वो क्या कहता है कि ऑन जनवरी द इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ए इज़ 2000 यूनिट्स। यानी जनवरी फर्स्ट को जब ये ऑपरेशन, ये उनका शेड्यूल शुरू होगा जनवरी में, तो जनवरी फर्स्ट में उनके पास पहले से ही है, वो कहते हैं कि यानी प्रीवियस मंथ दिसंबर 31 को अगर क्लोजिंग इनकी हुई है को, तो उनके पास ऑन हैंड जो है वो 2000 यूनिट्स जो है वो रह गए हैं, उनके पास रिमेनिंग है, जो कि इस साल जनवरी में इनका बिगिनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि 2300 यूनिट्स आर ऑन ऑर्डर फॉर जनवरी डिलीवरी। वो कहते हैं कि टोटल हमारे पास जो जनवरी की हमने डिलीवरी करनी है, वो शेड्यूल की बात थी कि हम जी 2300 यूनिट्स, 2100 और 2500 यूनिट्स हमने एक एक मंथ में प्रोड्यूस करने हैं। और जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं तो हमारे पास 200 यूनिट्स ऑन हैंड थे। अब वो कहते हैं कि जी हमने 2300 यूनिट्स सेल करने हैं, जनवरी के मंथ में हमने डिलीवर करने हैं, हमारे पास यानी ऑर्डर पड़ा हुआ है। दूसरा वो कहता है कि 2100 यूनिट्स हमने क्या करना है, फरवरी की हमने डिलीवरी देनी है। और वो कहता है कि जब हम डिलीवरी देंगे, यानी एक मंथ की हम डिलीवरी देते हैं, तो दूसरे मंथ हमारे पास मिनिमम जो रिजर्व होगा वो 72% होना चाहिए। अब जनवरी फर्स्ट की जो इन्वेंट्री, यानी जो हमारे पास बिगिनिंग 2000 जो इन्वेंट्री हमारे पास बिगिनिंग पड़ी है ऑन हैंड जिसे आप कह सकते हैं, उसका वो कहता है कि 72% जो बनता है, जो अमाउंट बनेगी, जो नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे, वो आपके पास हर मंथ के स्टार्ट में एज ए रिजर्व यूनिट्स पड़े होने चाहिए। यानी किसी की तरह हालात भी आ सकते हैं, तो उसके लिए टू बी मेंटेन थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ द ईयर। वो कहता है कि सिर्फ ये जनवरी, फरवरी और मार्च ही नहीं होगा, वो टिल दिसंबर, इस साल के दिसंबर 31 तक 72% जो रिजर्व होगा ऑफ 2000 जो यूनिट्स हमारे पास ऑन हैंड है, वो भी हमारे पास हर वक्त पड़े होंगे। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। पहला हमारे रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, वो कहता है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए टू बी ऑर्डर फॉर मार्च डिलीवरी एज ऑफ जनवरी फर्स्ट। वो कहते हैं कि जनवरी फर्स्ट जो हमारे वो कर रहे हैं, सॉरी, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए टू बी ऑर्डर फॉर मार्च एज ऑफ जनवरी। वो कहते हैं कि अगर जनवरी के हिसाब से हम चलते हैं, जनवरी में हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है, और फिर जनवरी की प्रोडक्शन, फरवरी मार्च की प्रोडक्शन पे जनवरी की सेल है, फरवरी की सेल है। वो कहते हैं इन सारों को कीप इन माइंड रखें, और आप हमें बताएं कि मार्च को हम मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री डिलीवरी के लिए दे सकते हैं। अगर दूसरा एक पॉइंट याद रखें कि अगर हम 2000 का 72% एज ए रिजर्व भी रखें, तो हम मार्च को कितनी यूनिट्स की डिलीवरी दे सकते हैं। यही तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 हुई इनकी। और रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारे पास क्या क्या है, वो कहता है कि एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑन हैंड ऑन मार्च फर्स्ट एंड ऑन मार्च 31। वो कहता है कि ऊपर वाली चीज़ तो अपनी जगह है कि हम मार्च के मंथ्स के लिए कितनी मैक्सिमम यूनिट्स की हम दे सकते हैं डिलीवरी। दूसरा वो कहता है रिक्वायरमेंट में
कि हमारे पास मार्च की ओपनिंग और मार्च की एंडिंग हम जो है उसके हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले रिक्वायरमेंट की तरफ हम आते हैं। ये जो आपके पास क्वेश्चन है या अपने पास आप लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम दोबारा ये आपको मैं नहीं दिखा सकूँगा। मेरे पास ये शो होगा लेकिन आपको ये शो नहीं होगा। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए टू ऑर्डर फॉर डिलीवरी, ठीक है ना। तो मार्च के लिए, सॉरी ये मार्च की स्पेलिंग ठीक नहीं आई, ये मार्च है, फॉर मार्च डिलीवरी एज ऑफ जनवरी 1। हमारे पास जनवरी का जो प्रोडक्शन शेड्यूल है, पहले हम वो चेक करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा। अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो गए, ठीक है। तो जनवरी का जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो हमारे पास कितना आ गया है, 2300 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास फरवरी की जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो मार्च का प्रोडक्शन शेड्यूल है दैट इक्वल्स टू 2500 यूनिट्स, वो भी हमारे पास आ गया है। अच्छा, हमने क्या करना है, एक डिज़ायर हमारे पास जो सेफ्टी स्टॉक था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सेफ्टी स्टॉक की जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो आप कैसे करेंगे कि 2000 का आप क्या करेंगे, 72% निकालेंगे, दैट इक्वल्स टू 1440 यूनिट्स। तो ये टोटल आपके पास ये वो इन्वेंट्री है 3 मंथ्स की जो आपके पास अवेलेबल है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, अब हमने चेक ये करना है कि जी हम मार्च के लिए कितने यूनिट्स की डिलीवरी दे सकते हैं। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वो यूनिट्स हैं जो हमारे पास मौजूद होंगे, ठीक है ना। इससे हम इन ही यूनिट से हम क्या करेंगे, अपनी डिलीवरीज देंगे। तो पहले हमारे पास क्या आता है, क्वांटिटी ऑन हैंड जनवरी 1 को हमारे पास गिवन है कि वो 2000 हमारे पास आया हुआ है, यानी दिसंबर 31 का एंडिंग है तो ये जनवरी 1 की ओपनिंग आ जाएगी। दूसरी हमारे पास कौन सी चीज़ है कि जी हम ऑर्डर जो हमारे पास ऑन ऑर्डर है फॉर जनवरी और फरवरी वो हमारे पास नोन है। पीछे क्वेश्चन में आपने देखा कि 2100 और 2300 हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास ऑर्डर फॉर जनवरी डिलीवरी हमारे पास 2300 यूनिट्स हैं। फिर हमारे पास इस तरह ऑर्डर फॉर फरवरी हमारे पास 2100 हैं। तो टोटल ये हमारे पास यूनिट्स जो हैं, टोटल जो हमारे पास हो गए हैं, तो जब हम उसको टोटल से लेस करेंगे, यानी हम कितने की दे सकते हैं, तो हमने 6400 को लेस किया कितने से, 8340 यूनिट से। तो इस वक्त हमारे पास क्या बच जाएगा कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर फॉर मार्च डिलीवरी जो है वो 1940 यूनिट्स, यानी 1940 यूनिट्स हम मार्च की डिलीवरी के लिए दे सकते हैं। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हम 72% यानी जो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है वो हम रखते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हम उनके लिए रखते हैं, तो 72% हमने अगर इस आउट ऑफ 2000 यूनिट्स ऑन हैंड हमारे पास थे वो भी हमने उसमें ऐड कर लिया यहाँ पे। अब हम उसमें से क्या कर रहे हैं, अपनी यूनिट्स हम जो हमारे पास जनवरी 1 के अगर हम बिगिनिंग भी निकाल रहे हैं उससे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक जब हम यहाँ से बिगिनिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं तो सेफ्टी स्टॉक ऊपर हमारे पास रह जाता है, यानी हम असल में 1440 से 2000 लेस कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक ऊपर हमारे पास रह जाएगा हमारी इन्वेंट्री में, और बाकी का आइटम जो होगा वो क्या होगा, अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगा। तो ये हमने 6400 जब लेस किया टोटल अवेलेबल यूनिट से तो हमारे पास 1940 आया। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के मुताबिक कि हम मार्च की डिलीवरी के लिए कितनी यूनिट्स दे सकते हैं, अगर हम जनवरी से ही सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हम मैक्सिमम 1940 यूनिट्स की डिलीवरी दे सकते हैं अगर हमने मार्च के मंथ में कोई डिलीवरी देनी हो। सेकेंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या था कि एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑन हैंड ऑन मार्च 1 और ऑन मार्च 31। हमारे पास एस्टिमेटेड जो ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस है मार्च के मंथ का वो कौन कौन सा होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड जनवरी 1 से हम स्टार्ट करते हैं, और जनवरी फरवरी मार्च ऑपरेशन इस तरह सारा इसका हम ऑपरेशन करेंगे। तो जनवरी 1 को हमारे पास 2000 यूनिट्स क्या है हमारे पास ऑन हैंड है। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्डर पे थे ऑन ऑर्डर फॉर जनवरी और फरवरी के मंथ्स के लिए जो हमारे पास दो ऑर्डर हैं, उसको भी क्योंकि हम मार्च को नहीं कर रहे, क्योंकि मार्च को तो हमने ओपनिंग यानी फरवरी का जो क्लोजिंग होगा वो मार्च का ओपनिंग जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जनवरी और फरवरी तक ही इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास ऑन ऑर्डर जो है दो ऑर्डर्स हमारे पास थे जनवरी और फरवरी का, जो कि 2100 और ये हमारे पास है 2100 और
कि ये जनवरी 2300 और फरवरी का हमारे पास 2100, टोटल इक्वल्स टू 4400 हमारे पास आ रहा है। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स आ जाते हैं, 6400 यूनिट्स हमारे पास अभी आए हुए हैं। उसके साथ हमारी जो प्लान प्रोडक्शन थी, ठीक है ना, ये ऑर्डर है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, प्लान प्रोडक्शन जो हमारे पास थी, अब उसको हम इससे लेस करते हैं। अब बाई चांस हमारे पास जो प्लान प्रोडक्शन है वो और ऑर्डर जो हमारे पास है, सॉरी ये हमारे पास क्वांटिटी ऑर्डर ये आ रहा है और ये हमारे पास प्लान प्रोडक्शन है। प्लान प्रोडक्शन और क्वांटिटी फॉर ऑर्डर जो है वो हमारा सेम आ रहा है, दोनों जो हमारे पास यूनिट्स हैं। तो ये लकीली जो है हमारे पास सेम आ गए हैं। तो जब हम जो शेड्यूल हमारा है प्रोडक्शन का, प्लान प्रोडक्शन जो है वो अगर हम ऊपर वाले से लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑन हैंड इन मार्च फर्स्ट को। इसका मतलब ये कि जनवरी को हमारे पास जितने यूनिट्स ऑन हैंड थे वो, और उसके साथ हमारे जो ऑर्डर हमारे जो प्लेस हुए पड़े थे वो टोटल हमारे थे 4400 यूनिट्स के। तो उनको जब हमने ऐड किया तो टोटल हमारे पास यूनिट्स जो बच गए हैं, यानी जो हमारे पास हैं, उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास 6400 हैं। उसमें अगर हम शेड्यूल प्रोडक्शन उससे हम लेस करते हैं तो हमारे पास मार्च फर्स्ट को, यानी मार्च का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2000 यूनिट्स हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वांटिटी ऑर्डर फॉर मार्च डिलीवरी हमने कहाँ किया है, रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट कर लिया, तो हम उसको भी ऐड करते हैं। क्योंकि ये चीज़ जब सेल होगी तो एंडिंग में से क्या होगा, लेस होगा, और बिगिनिंग में ये ऐड होगा। तो जब हम इसको बिगिनिंग में ऐड करते हैं तो टोटल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च जो है वो 3940 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगी। अब इससे हमने क्या करना है, हमारे पास जो शेड्यूल प्रोडक्शन है, शेड्यूल प्रोडक्शन फॉर मार्च हमारे पास गिवन है। जो हमारे पास प्लान प्रोडक्शन है, किस चीज़ का, प्लान प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, वो 2500 यूनिट्स हमारे पास गिवन है। तो इसको जब हम लेस करेंगे आउट ऑफ 3440 यूनिट्स, तो हमारे पास एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑन मार्च 31 वो हमारे पास आ रहा है 1440 यूनिट्स। और ये 1440 यूनिट्स वही 1440 यूनिट्स हैं जिसको हम सेफ्टी स्टॉक भी कह सकते हैं। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम सेल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड क्वांटिटी मार्च फर्स्ट और मार्च 31 को। तो ये हमारे पास मार्च जो फर्स्ट है उसकी हमारे पास जो क्वांटिटी है वो हमारे पास आ गई है, और साथ में हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2000 यूनिट्स आ गए हैं। और साथ में हमने कहा कि जब हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है ये 1440 हैं, और ये 1440 इक्वल टू आ रहे हैं वही सेफ्टी स्टॉक के। ये 1440 जो है ये आपके पास 1450, 60, 1500, 1600 भी आ सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आपकी ये वाली कैलकुलेशन ठीक है, अगर आपने 72% सेफ्टी स्टॉक अपने ओपनिंग बैलेंस का, ये जो भी वो कहते हैं कि जी सेफ्टी स्टॉक आप फलाने आइटम का इतना परसेंट रखें, तो उसके जो सेफ्टी स्टॉक के जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो कभी भी, जो हमारे पास मार्च 31 का एंडिंग आएगा, वो कभी भी वो वाली यूनिट सेफ्टी स्टॉक से कम नहीं होने चाहिए। अगर वो कम होते हैं इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं जो हमने मार्च के लिए डिलीवरी का जो मैक्सिमम ऑर्डर जो कैलकुलेट किया था उसमें कोई ना कोई मसला है, वो हमने ज़्यादा कैलकुलेट किया था, या थोड़ा किया या ज़्यादा, जो भी है, लेकिन कोई ना कोई मसला इसमें आएगा। तो ये हमारे दो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक भी हमारे पास आ गया है।